नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की बातचीत। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश की राजनीति के जाने-माने विश्लेषकों में इनका नाम शुमार है। बिहार का चुनाव है तो ज़ाहिर है बिहार के चुनाव की चर्चा इनके बगैर अधूरी है। आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत टाइट शेड्यूल है, उसके बावजूद भी हमें समय दिया। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। तो सर बिहार का चुनाव नजदीक आ गया, किधर जाते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, अगर संकेतों पर देखें तो अभी एनडीए में चेहरा स्पष्ट अभी भी नहीं है। जी। नहीं है कि कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा, ये स्पष्ट नहीं है। और इधर ये लोग चेहरे के अलावा घोषणा पत्र तक लेके आ गए। तो एक तो इनके पक्ष में ये चीज जाती है महागठबंधन के। दूसरा कि जो सामाजिक समीकरण है वो भी इनका बिहार में ठीक लग रहा है अभी तक, एमजीबी का, जी सर। महागठबंधन का। जो लाख टके का सवाल है बिहार में, वो मेरी समझ से 2% के वोट वाला आदमी, 20 साल, 20वां साल हो रहा है नीतीश जी का। अब लेकिन उनके खिलाफ ये है कि भाई एनडीए के वो चेहरा अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। पहले बनाया नेतृत्व, फिर कहा कि विधायक दल होगा, करेगा, फिर अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन स्पष्ट नहीं। तो एक ही लाख टके का सवाल वहां पर है कि क्या नीतीश जी चेहरा होंगे या नहीं होंगे, या क्या देर हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव या महागठबंधन के नेता कोई धारदार हमला नहीं बोल रहे हैं नीतीश जी के ऊपर, ये भी आपने ध्यान रखिएगा। हमदर्दी जता रहे हैं, पुतला बता रहे हैं, बोलते हैं हाईजैक्ड है नीतीश जी। जी। ये है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी पर चुनाव लड़ा जाता है, एंटी इनकम्बेंसी पर और मुख्यमंत्री पर, जिसके स्वास्थ्य के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं, वो नहीं है, तो वही लाख टके का सवाल है कि क्या उनको घोषित अब मजबूरी में एनडीए वाले, बीजेपी वाले करेंगे, कोई रीथिंक करेंगे, फिर से सोच हुई होगी। नहीं, अगर नहीं कर पाते हैं, स्पष्टता नहीं आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर महागठबंधन को निश्चित रूप से थोड़ी बढ़त जरूर है। तो ये हम लोग सर कुछ डिबेट्स में साथ थे, तब माहौल जो था लग रहा था कि बीजेपी गठबंधन जो है मजबूत है, लेकिन ये चुनाव लगता बदल गया, कुछ पलटी मारी है देखिए सर चुनाव अभी, ने। नहीं देखिए अभी और बदल सकता है। कारण है कि जो एक एनडीए में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं नीतीश जी के चेहरा को लेकर के, और वो चेहरे का मतलब चेहरे पर चेहरा जो आ गया है, उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। जहाँ पे थोड़ी सी क्या, बहुत दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उनका चेहरा घोषित नहीं होता है, तो ये भी संभव है कि जेडीयू का वोट बैंक बीजेपी को ना वोट करे, बीजेपी को वोट ही ना करे। और हम लोग जानते हैं कि चिराग पासवान के यहाँ भी नीतीश जी परसों गए भी थे छठ जी। पूजा में। तो चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं और जेडीयू, ये दोनों के बीच, दोनों के समीकरण बहुत पुराना अदावत जैसा रहा है। उसमें कोशिश की गई है नीतीश जी के द्वारा उनके घर जाके चिराग पासवान के यहाँ, लेकिन सब कुछ बात वहीं पे आ जाती है कि क्या नीतीश जी का चेहरा घोषित होता है या नहीं होता है। ये मुख्य बात है। दूसरी तरफ क्या है कि तेजस्वी यादव, देखिए बीजेपी की भी बात मैं कर रहा हूं कि बीजेपी ऐसा सोच रही थी इस चुनाव में कि उनका मुख्यमंत्री होगा, उनका उनका उनकी सबसे ज्यादा बढ़त होगी, या नीतीश जी ढलान पर हैं, तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश जी, लोग कहते हैं कि निपटाने की भी बात हो रही थी। ये सब कुछ चल रहा था। इससे जो हमको लगता है कि एनडीए को हानि हुई है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है महागठबंधन में। हालांकि महागठबंधन ने भी बहुत देर की चेहरा घोषित करने में, फिर राहुल गांधी गायब रहे,
फिर तेजस्वी भी शिथिल थे, बीच में प्रशांत किशोर भी अपनी थोड़ी जगह बना ली, लेकिन अब प्रशांत किशोर के तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके 2-2 वोटर कार्ड है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। तो 2 ध्रुव पर आके चुनाव टिक गया है। मैं बार-बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो नीतीश जी हैं, अगर होशो-हवास में हैं और उनका अगर चेहरा है, उनका ही अगर चेहरा है, तो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि महागठबंधन एकदम जिस तरह के फॉर्मेशन में है, अभी एकदम बिल्कुल जीत ही जाएगा। लेकिन चूँकि चेहरा नहीं है, तो ये सब भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर नीतीश जी करेंगे क्या? नीतीश जी का वोट बैंक करेगा क्या? पहले भी 2 बार लालू से मिल चुके हैं और ऐसा भी है कि कांग्रेस से भी उनके संबंध उतने खराब नहीं है जितना बताए जाते हैं। बहुत तरह के दाव-पेच हैं, चेहरे पर चेहरा है, बाहर कुछ बोला जा रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। जी। लेकिन आम आदमी तो यही मान रहा है सर कि नीतीश तो नहीं ही बनेंगे। भाई जब घोषित नहीं कर रहे हो, इतना माहौल बन गया है, तो नीतीश जी के लिए तो संभावना घट रही है। देखिए, पिछले 24-48 घंटे में प्रयास बीजेपी की तरफ से रफू करने का हो रहा। लेकिन जब तक आधिकारिक नहीं होता है, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, कोई बड़ा नेता घोषित नहीं करता है, तो ये भ्रम रहेगा। इसलिए तो आज नीतीश जी उनको पुतला बता रहे हैं। नहीं, नीतीश जी नहीं, सॉरी, तेजस्वी उनको नीतीश तेजस्वी जी ने, को पुतला बता रहे हैं। सही बात। तो लेकिन आज जो घोषणा पत्र जारी किया है सर, उसमें कुछ खास आपको लगा? क्योंकि एक तो आरक्षण को 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात कही, फिर 4 जातियों को विशेष तौर पर उन्होंने इंगित किया है कि इनको लोन दिया जाएगा, और 200 यूनिट बिजली। तो ये चीजें कुछ हैं जो प्रभावशाली हो सकती हैं सर, या इसके अलावा कुछ आप देख रहे हैं? नहीं, नहीं, उनका घोषणा पत्र बहुत प्रगतिशील है। अगर बिहार में ये कहा जा रहा हो कि एजुकेशन का हब बनाएँगे, आईटी के पार्क्स बनाएँगे, एसईजेड बनाएँगे, तो हमको नहीं याद पड़ता है कि कब लोगों ने इतना मुखर होके ये बात कही थी। पहली बात तो ये। दूसरा कि महागठबंधन का ये घोषणा पत्र, ये तेजस्वी का प्रण पत्र कहा गया है। जी। हालाँकि मैं मानता हूँ कि अगर अच्छा ये होता कि ये सबके चेहरे होते और मोदी स्टाइल में 2024 में जिस तरह से सिर्फ मोदी जी का चेहरा था, उसी स्टाइल को फ़ॉलो किया गया। मैं मानता हूँ कि अगर सबका चेहरा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर भी क्या है कि अगर आप घोषणा पत्र को एक सरसरी निगाह से पढ़ें या जी। तो एक उसमें समावेशी है, एक तो बड़ी बात ये है। इसमें जाति गणना का भी छाप है, ये भी है, कोई विकास की बात भी है और रोजगार वाले पर ये सवाल ज़रूर खड़े हो सकते हैं कि भाई हर परिवार में सरकारी नौकरी दी कैसे जाएगी? ये सवाल हो सकता है। लेकिन रोजगार को सेंटर में ले आना, केंद्र बिंदु में ले आना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बड़ी पहल है। दूसरी बात, एक जो एनडीए की तरफ से जो 10,000 रुपए दिए गए, 10,000 रुपया दिया गया है, जो महिलाओं के खाते में गए हैं, वो जी। बहुत सब चला ही गया है शायद, वो भी एक फैक्टर है। तो हमको लगता है उसको काटने के लिए ही हर परिवार से एक सरकारी नौकरी की बात कही गई है। पूरा कैसे होगा? कहते तो हैं तेजस्वी कि हम इसका ब्लूप्रिंट लेके आने वाले हैं, सब कुछ साफ करेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी मैं कहूँगा, ये घोषणा पत्र में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक केंद्र बिंदु में आ सकता है कि नहीं? जैसे बहुतों को रेगुलर करना नौकरी में, मानदेय बढ़ाना, बहुत तरह की बातें हैं उसमें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, सर, बिल्कुल। जैसा हिमाचल में था, उसी जी। प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिहार में, क्योंकि नौकरी में वहाँ पर 26 लाख लोग अभी हैं, तो रिटायर भी कितने होंगे पता नहीं। तो ये चाहे वर्तमान हो, चाहे पुराने वाले हों, ओल्ड रिटायरीज़ हों, उस पे थोड़ा बहुत असर तो निश्चित रूप से डालेगा।